Assalamu alaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 1. The title chapter is Button written by रिचर्ड मैथीसन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे 3 लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर हो चुके हैं जिसमें हमने ऑथर इंट्रोडक्शन, चैप्टर इंट्रोडक्शन और ट्रांसलेशन किए थे। हमने बहुत मीनिंग वो भी डिस्कस लेक्चर में हम जो इस चैप्टर की बकिया या बाकी की जो ट्रांसलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसमें सबसे पहले जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हैं उनके वर्ड मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे जो पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है वो कौन सा है? सर्कमस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? हालात। ट्रैम्बलिंग होता है कांपना। कैबिनेट खाना को कहते हैं। मीनिंगलेस बेमानी। कॉन्टेम्प्टियस होता है हकारत अमेज़। नेक्स्ट जो है उसमें यहाँ पे देखें, कॉन्शियस होता है होश, होश में होना। पाउंडिंग होता है मारना। अब्रप्टली होता है नागहानी तौर पे या फिर अचानक। एम्पैथी कहते हैं खाली को। और स्ट्राइकिंग जो है वो चीखने चिल्लाने वाली या फिर बहुत ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ को कहा जाता है। तो आज की हम ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में छोड़ी थी। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था आरजू क्या आप सोचते हैं। ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली। वो अपनी बात से पीछे हटता हुआ या फिर मुकरता हुआ महसूस होता है। आर यू रियली सेइंग, क्या आप ये वाकई में कह रहे हैं? आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो किसी तहकीकी काम के लिए या फिर प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कर रहे हूँ। शी कट हिम ऑफ, वो उसकी बात काटती है। दैट हो सकते हैं दे वेंट टू नो, वो ये जानना चाहते हो वाट एवरेज पीपल, के आम तौर पे लोग जो हैं वो डू करेंगे अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, इस तरह के हालात में। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, और जो वो ये कह रहे हैं कि कोई इंसान मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों के तासर को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सी देखो, इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, अगर कोई इसमें जुर्म होता, एनजाइटी परेशानी होती, वट एवर जो भी हो। यू डोंट रियली थिंक, तुम ये ना सोचो दे वुड किल समबडी, कि वो किसी को मार देंगे। डू यू, क्या तुम ऐसा सोचते हो? ऑथर डिडंट आंसर, ऑथर कोई जवाब नहीं देता। शी सा हिज हैंड्स, वो उसके हाथ देखती है ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए। आफ्टर अ वाइल, एक लम्हे बाद, ही गॉट अप, वो उठता है, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला जाता है। व्हेन ही वुड गॉन टू वर्क, जब वो काम के लिए चला जाता है। नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर बैठी रहती है। स्टेरिंग, घूरते हुए, इनटू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी में। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, वो सोचती है। शी श्रग्ड, वो कंधे उचकाती है। बट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाइल शी वाज स्टेकिंग डिशेस, जब वो अपनी डिशेस को तरतीब दे रही होती है, इकट्ठा कर रही होती है। शी टर्न अब्रप्टली, वो अचानक से मुड़ती है, फ़ौरन से। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश करती है। एंड टुक द पैकेज, और वो बंडल निकाल लेती है। फ्राम द बॉटम कैबिनेट, नीचे वाले खाने से। ओपनिंग इट, इसको खोलते हुए। शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, वो उस बटन यूनिट को मेज़ के ऊपर रखती है। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक उसे घूरती रहती है। बिफोर टेकिंग द की, चाबी को निकालने से पहले। फ्राम इट्स इन्वेलप, इसके लिफाफे से। एंड रिमूविंग, और हटाते हुए। द ग्लास डम, ग्लास के शीशे के उस गुंबद को। शी स्टेयर्ड एट द बटन, वो उस बटन की तरफ घूरती है। हाउ रेडिकुलस, क्या मुज़क्कमेज़ चीज़ है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरर, ये सारा खौफ जो है। ओवर अ मीनिंगलेस बटन, सिर्फ़ और सिर्फ एक बेमानी बटन के लिए। रीचिंग आउट, उस तक पहुंचते हुए। शी प्रेस्ड इट डाउन, वो उसे नीचे दबा देती है। फारस, सिर्फ हमारे लिए। शी थॉट एंगरली, वो गुस्से से सोचती है। शी शडर्ड, वो कांपने लगती है। वाज इट हैपनिंग, क्या कुछ हुआ है। अचिल, एक लहर ऑफ हॉरर, खौफ की। स्वेप, दौड़ जाती है। अक्रॉस हर, उसमें, मतलब नॉर्मा की बॉडी में खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में। इट हैड पास्ट, ये गुजर गया। शी मेड अ कॉन्टेम्प्टियस नॉइस, वो एक मुज़क अमेज़ या फिर हकारत अमेज़ आवाज़ निकालती है। रेडिकुलस, मुज़क अमेज़। शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, कि मैंने एक ऐसी चीज़ के ऊपर काम किया जिसका
कोई फ़ायदा नहीं था। शी थ्रू द बटन यूनिट डम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क। वो क्या करती है कि वो बटन यूनिट डम उस गुंबद को और उस चाबी को डस्टबिन में फेंक देती है और जल्दी जल्दी काम पे जाने के लिए तैयार होती है। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टेक्स विन द टेलीफोन रैंग। जब वो शाम के लिए, रात के खाने के लिए स्टैक्स जो है उसमें भी उल्टे ही होते हैं कि टेलीफोन की घंटी बजती है। शी पिक्ड अप द रिसीवर, वो रिसीवर उठाती है। हेलो हेलो मिसेस लिविस, क्या आप मिसेस लिविस हैं? यस मैं मिसेस लिविस हूँ। दिस इज़ द लिनक्स हिल हॉस्पिटल, मैं लिनक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। शी फेल्ड अनरियल, उसे महसूस होता है जैसे कोई गैर हकीकी चीज़ हो। एज अ वॉइस इन्फॉर्म, जैसे ही वो आवाज़ उसे बताती है हर ऑफ दी सबवे एक्सीडेंट, रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में, हादसे के बारे में। द शॉवलिंग क्राउड, इतने ज़्यादा हजूम में ऑथर पुश्ड फ्राम द प्लेटफार्म, ऑथर को प्लेटफार्म से धक्का दे दिया इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने। शी वॉज कॉन्शियस, वो होश में थी, ऑफ शेकिंग ऑफ हर हेड, कि उसका हर सर जो है वो कांप रहा है, बट कुडंट स्टॉप, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकती थी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया ऑथर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑथर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, फॉर $25,000, जो कि $25,000 की थी, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, और वो जो है डबल इंडेमनिटी कहते हैं, तवान के तौर पे डबल हो जानी थी, मतलब 25,000 से वो $50,000 हो जानी थी। नो नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, ऐसा दिखाई देता है जैसे उसे सांस भी नहीं आ रही। शी स्ट्रगल्ड, वो जद्दोजहद करती है, कोशिश करती है, टू हर फीट, अपने पाँव को हरकत देने की, एंड वॉकड इनटू द किचन नम्बली, नम्बली होता है बेहिस्सो हरकत, बेहिस्सो हरकत वो किचन की तरफ चलती है। समथिंग कूल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, कुछ बहुत ही ठंडा, मतलब सर्द महर कोई चीज़ जो है, बहुत बेहिस्सो हरकत जो है उसके खोपड़ी में स्टक, हिट किया था किसी चीज़ ने, वो ज़रब लगी थी उससे। एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्राम द वेस्ट बास्केट, जैसे ही उसने वेस्ट बास्केट से वो बटन यूनिट दोबारा वापस निकाला। देयर वर नो नेल्स, उसमें कोई कील नहीं थे, और स्क्रूज, ना ही कोई उसमें स्क्रू वगैरह, पेच वगैरह थे विजिबल जो नज़र आते। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, वो ये नहीं देख पा रही थी, नहीं समझ पा रही थी कि इसको कैसे इकट्ठा जोड़ा गया था। अब्रप्टली, अचानक से, शी बिगिन टू स्मैश होता है, वो तोड़ने लगती है। इट ऑन द सिंक एज, सिंक के किनारे के ऊपर, पाउंडिंग, मारते हुए, इट हार्डर एंड हार्डर, सख्त से सख्त अंदाज में, अनटिल, जब तक द वुड स्पेल्ट होता है टूट जाना, जब तक लकड़ी टूट नहीं जाती। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, वो उसके किनारों को अलग अलग करती है, कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, इस चीज़ को खातिर में लाए बगैर कि उसकी उंगलियां जो हैं वो काट रही हैं। देयर वर नो ट्रांसमीटर्स इन द बॉक्स, उस बॉक्स में कोई ट्रांसमीटर नहीं थे। नो वायर्स और ट्यूब्स, ना ही उसमें कोई तारें थी, ना ही कोई ट्यूब्स थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, वो बॉक्स जो है बिल्कुल खाली था। शी व्रिल्ड, वो चकरा जाती है, विद अ गैस एज द टेलीफोन रैंग, जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है वो चकरा जाती है। स्टम्बलिंग, कांपते हुए, इनटू द लिविंग रूम, लड़खड़ाते हुए वो कतब खाने में जाती है। शी पिक्ड अप द रिसीवर, वो रिसीवर उठाती है। मिसेस लिविस, क्या मिसेस लिविस बात कर रही हैं? मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो पूछते हैं। इट वॉज नॉट हर वॉइस, ये उसकी आवाज़ नहीं थी। श्राइकिंग सो, जो इतनी चीखने चलाने वाली हो। इट कुडेंट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। यू सैड, तुमने तो कहा था, आई वुडेंट नो द वन दैट डाइड, कि मैं जो मरेगा मैं उसे नहीं जानती होंगी। माई डियर लेडी, मेरी प्यारी लेडी, मिस्टर स्टीवर्ट सैड, मिस्टर स्टीवर्ट कहते हैं, डू यू रियली थिंक, क्या आप वाकई में समझती हैं, यू नो योर हस्बैंड, क्या आप वाकई में अपने हस्बैंड को जानती थी, अपने शौहर को जानती थी। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 1, बटन, और जिसका मॉरल लेसन ये है कि लालच जो है वो इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। कभी भी इसलिए कहा जाता है कि
जो ग्रीड इज़ अ कर्स, जो लालच है वो बहुत बड़ी लानत है। इस चैप्टर में भी ऐसे ही हुआ। नॉर्मा की जो लालच है उसने उसको कहीं का नहीं छोड़ा और उसे तबाही की दहाने तक ले गई। और इसके अलावा हमने देखा जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए। तो और जिस इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज़, इखलाकी इक़दार जो हैं वो ख़त्म हो जाएं तो वो उस इंसान की मिसाल ऐसे ही है जैसे वो ज़िंदा तो होता है लेकिन वो मुर्दा लोगों की तरह होता है, उसमें कोई जो है ह्यूमनिज़म की फीलिंग्स, इंसानियत की फीलिंग्स जो हैं वो मौजूद नहीं होती। इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें ही खुद ही गिर जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।